इन्हें जो डगार पे नचन लगो, जो भूल गाओ कि हम डगार पे आ हैं, इन्हें सोची साथ साथ आ रहे मजा ही आगा महीना को फिरी एक को पांव फैसा लगाओ रे, उल्टो गिरो, कमर में बांधे तो पानी की छागल बाटल, पेलवा बाटल गिरी, सुबह शंकर जी पे गिर गई। कछु बेलपत्री गिरी, क्योंकि उस रात शिवरात्रि थी, दिन भर को भूखो हतो। जैसे ही पिंडी पे गिरो भगवान शंकर प्रकट हो गए, बोले ब्रह्मरूही वरदान मांगो, क्या चाहते हो। बहेलिया बोलो के काय पे वरदान, काय पे खुश हो गए, बोले तुमने पूरी रात बेलपत्री चढ़ाई हमें, पूरी रात। अच्छा भगवान शंकर बेलपत्री से ते प्रसन्न काय रहे, बेलपत्री की उत्पत्ति पता है तुम्हें कहां से है? जल्दी जल्दी सुनियो कथा, तो जैसे पुराण किया है वो तो पर्चा धरो, तो हमने कही चलो इसको पूरा कर दो आज। एक बार लक्ष्मी जी ने संकल्प लो कि हम भगवान शिव को 108 फल चढ़े हैं, सबसे कह दई कि आज कमरा में कोई नहीं आ है। वो बात भी सही है, 3 चीजों को पर्दा में राखियो प्यारे। एक तो भोजन, कोशिश करियो कि भोजन पर्दा में रहे। आज भोजन आ गो गार्डन में, बेपर्दा होगा भोजन, होगा कि नहीं होगा। भजन पर्दा में रहो चज्जे, सो भजन भी सोशल मीडिया पे आ गो। आदमी को ने गुरुजी से मतलब आयो को तो हमारी फोटो खींच रहा हो, हमारी देख रहा हो मोबाइल को, हमारा चेहरा तक नहीं देखो चाह रहा हो आदमी। गुरुजी से लिया आशीर्वाद हो, गुरुजी को मुंह तक देखो नहीं। अब का पता हमने आशीर्वाद दो कि काका ही तुम्हारी मंच पे है। बताओ चलिए कुछ सेल्फी ले, वो हमारी तरफ थोड़ी देखे। का एक बात तो बताओ यार, हम गांव के आए, जब जजे को जो सेल्फी ले थे, सो जो ये सो मोकन ने परत नहीं पूछ रहे, जसोंगरा के ऐसी चोंद बनाने परत। हम तो देखा रहे थे आदमी का रहे, देखो छू का है तमाशो, सीधी नहीं खींच सकते हैं सोमो करके। एक और बात चली है, वे भेड़ू सी आंखें कर लेते, मुंह से तो होता ही नहीं। हाँ सी आंखें घुमा के फिर फोटो खींचे थे। इतनो मुंह खोलत के पूरो कट्टा फंस जे मुंह में। हमने जो कछु निगम है सोमो करो को ये चोंद बनावे की। कछु दिन मेरे मोड़ी मोड़ा हुन्य बगला घाई, जे लंबे ओंठ ऐसे फिर है काजू जी ओंठ बोलो उतरे से तो बड़ा ही है। राम भोजन पर्दे में होना था, भजन पर्दे में होना था, और घर का सम्मान पर्दे में होना था। तीनों चीजें रोड पे आ गई कि नहीं आ गई? पार्वती जी ने कहा और लक्ष्मी जी ने कहा कि जब हम पूजन करेंगे तो हमारे कमरे में कोई नहीं आएगा। 108 फल गिन के रख ले लक्ष्मी ने। अब भगवान की माया भगवान जाने भोलेनाथ की, एक फल गोल होगा 107 बचे। एक फल गोल हो गया, 107 फल बचे। लक्ष्मी जी तो घबरा गई कि अब क्या करें। भगवान विष्णु की कसम खाएं बैठी कि शंकर जी को 108 फल चढ़े हैं, अब कहां से लाएं फल। तो जानते हो लक्ष्मी ने क्या किया? अपना एक स्तन काट के शंकर जी की पिंडी पे चढ़ा दो, और शंकर जी वही स्तन ले जाके कैलाश में मिट्टी में रख दो, और वही से बेल के वृक्ष की उत्पत्ति भई है। जो नित्य भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं हो सकती। यह कथा कहां लिखी है? बिल्व महत्व में और श्री सूत्र में। पढ़ लियो श्री सूत्र घरे जाकर बिल्व महत्व। हिरण्यवर्णाम हरिणीम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मावह तामयावह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामनी यशम हिरण्यम बिंदेयम गाम संपुरुषानहम
अस्य पूर्वामृत मध्याम हस्तनाद प्रमोदिनी देवी श्री मुप है। पूरे 16 मंत्र हैं श्री सूत्र के। इसलिए भगवान शिव को बेल का वृक्ष इतना प्रिय है। और कल धनतेरस से ध्यान से सुनना, कुछ खरीदना चाहे ना खरीदना, पर 5 चीजें कल जरूर खरीदियो बाजार से। 5 चीजें जरूर ले आइयो। हल्दी, चाहे 2 रुपया की हल्दी खरीदियो, पर हल्दी खरीदियो। और उस हल्दी को खरीद कर रख देना भगवान के मंदिर में, कल खरीदना। और दीपावली को शुद्ध गैया के गोबर में उस हल्दी को मथना, और घर का जो पहला दरवाजा हो उस पे सांतिया बनाना। फिर देखना तुम तुम्हारे घर का आनंद। धनतेरस की खरीदी हल्दी, दिवाली की रात में गाय का घी ना मिले तो गैया के दूध में हल्दी मथना। पर कल की खरीदी हुई, कल हल्दी जरूर खरीदना, कल धनिया जरूर खरीदियो। चाहे 2 रुपया के धना ले जो, पर बाजार से कल धना ले आइयो, पूजा करियो। संसार की सिर्फ एक फसल ऐसी है धना, जो टूट फूट के भी जाके ता हो जाता। बाकी कोनो बीज अच्छो कुचर के बेदे हो जे, सोयाबीन को पीस के बेदे हो जे, पर धना फोर के ही बेने परत। मतलब जीवन में तुम्हारे उतार चढ़ाव भी आएगा, पर लक्ष्मी जी की कृपा से जैसे धनिया फूट भी जाता है फिर भी हरा भरा हो जाता है, तो तुम्हारा घर फिर हरा भरा हो जाएगा। इसलिए कल धनिया जरूर लेना। तीसरी चीज, सोनो चांदी खरीद पाओ चाहे बिल्कुल न खरीदियो, पर कल एक झाड़ू जरूर खरीदियो। धनतेरस को कुछ न खरीदो, बहरा ले आओ और उसकी पूजा करियो कल। झाड़ू का कमाल जानते आप लोग? कहां से निकलो बहरा? समुद्र मंथन में से निकलो है झाड़ू। 14 उपरतन में है। और तुमने सबके सामने बैठे हम एक बात बता रहे, करके देख लियो। घर का जो पुराना झाड़ू होता है ना, जब वो टूट जाए सो और टोल लियो, इतने पोड़ा पोड़ा के टुकड़ा करियो पूरे बहरा के। एक लाल कपड़ा में रख लियो, उनमें तन्नक सो खड़ो नमक, एक तांबे को पैसा, केवला की डगलिंगे और तन्नक सो पीलो सरसों, पुटरिया बना लियो। गुरुवार को पड़ जाए दिन और पुख होए नक्षत्र, खेत के ईशान दिशा में, ईशान दिशा कौन कहा? जो अन तरफ से दिन होंगे वो तरफ हो जो मुंह करके ठाणे, और डेरो हाथ उठजो, और नाक के और हाथ के बीच में जोन जगह बने वह ईशान दिशा कहा था खेत की। 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में शाम को एक हाथ को गड्ढा करके वह पुटरिया गड़ा लीजिए खेत में। अगर 1 साल तक तुम्हारे खेत में ओरे गिर जाए, ककड़ा पड़ जाए, तो विपिन बिहारी को गुलाबगंज बुला लिए। तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि हमारे घर पे को ने टोटका टोना ऊपरी करदा होए, वो ऐसी पुटरिया एक गमला में गड़ा के छत पे धर दे, साल भर को की मजाल लेंगे कि तुम्हारे घर पे कछु तो सो कर पाए। झाड़ू बहुत कमाल की चीज है। झाड़ू जरूर खरीदियो कल। धनतेरस को बता रहे कि काका लाओ चाहिए, नमक जरूर खरीदियो। चाहे 1 पग्गा नमक ले आइयो, पर नमक ले आइयो कल। और मिल जाए तो कोड़ी जरूर खरीद लियो। हाँ, धनतेरस को कोड़ी खरीदो चाहिए। ये 5 चीजें अब कछु ने खरीद पाओ तो हल्दी और झाड़ू तो खरीद लियो। अलग अलग चीजें हैं रे भैया। अगर तुम्हारे घर को पैसा बहुत खर्च हो रहा हो, आय से ज्यादा जा रहा हो, दिवाली के दिन एक फोटो ले जो अकेले उल्लू की, अकेले उल्लू की, और जहां तिजोरी होए ओके ऊपर लगा दियो जहां पैसा धरा था, फिर तुम्हें पता पड़ जाए। कहा लक्ष्मी कहूं कितना भटकले में बैठा तो उल्लू पे है। उल्लू की फोटो जरूर रहो चाहिए। जितने विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो,
नौकरी की तैयारी कर रहे हो, एक गरुड़ की फोटो लगा ले ऐसी के जब आंख खोले तो गरुड़ जी दिखाएं। हाँ, पढ़ने वालों को, कंपटीशन की तैयारी करने वालों को, कामयाबी पाने वालों को, नाम पाने वालों को अपने शयन कक्ष में गरुड़ की फोटो जरूर लगाओ चाहिए। जो पढ़ रहे हो भी अपने कमरा में, एक बच्चों के कमरा में एक हंस की फोटो जरूर लगा दे। हाँ, हंस की फोटो जरूर लगाओ बच्चों के पढ़ने वाले कमरे में। हर कम घर में खूब किलकिल मची होए। एक चिट्ठी तो आई है आज मन हमने पढ़ी, अनन्या का पढ़ना एक हम ये में लिखो है कि हमारे पति हमसे लड़ा थे, हमें कथा में नहीं आन दे रहे, तो तना समझा दे आदमियों हो के लड़े ने। अब बताओ आदमियों समझाए, इनकी दम है कि जो तुमसे लड़ ले? बताओ, है इनमें दम है? तुम्हारों में दम, लड़ ले इनसे। है मूड मटका रहे, ये तो तुम्हारी ऐसे गुलाम है बैठी, इनने सब या छोड़ दो तुम्हारे चक्कर में। नहीं छोड़ दो, तुमने मताई छोड़ दी, तुमने बाप छोड़ दो, तुमने भज्जा छोड़ दो, तुमने रिश्ते नाते छोड़ दे। अब तो जे कछु जो कछु बैठी है तुम्हारे लाने से नहीं, सब रेती जे धरे तुम्हें का, हम तो उसे पागल है बने तुम्हें बता रहे। आओ का तुम्हारा झाड़ू कर ले, का हरदी कर ले, आओ जी तो बैठी जे जो करे वो होचे। हमारी कथा कुछ नहीं कर पा रही, खराब लग रहा भग जज्जू जे जे खराब लगे सो है। अब हम का कर ले वारती फिर आई गई, जो कछुआ ने तो जुआ धरा भल्ले रिसेलन। बताओ अब काय को डरापन हूं? अब तो हमें जो डर है तो कि तुमने पैसा नहीं चढ़े आरती में, सुबह भी खेल खत्म हुआ। अच्छा ने हमें जो डरे आए कर रात में रोटी ने खुआ काच हम खाने ही नहीं थे, हम तो भाग जाए। अब तो लगभग सभी काम है वो सो खराब लग जाए सो भाग जज्जू। अजय को बीच का था में भगे सो जान हुई को खराबे लग गई। हाँ, अब जी भाग भी नहीं सका बीच में, जे को बीच में उठो सो जान यू की बाई को खराब लग गई। अगर घर में बड़ी अशांति रहती है तो मेरा निवेदन है अपने घर में एक बगला की फोटो जरूर लगाओ। एक बात और सुन लो, कभी भी घर में सोने वाले कमरे में पितरों की फोटो न लगाओ छज्जे। जिस कमरे में हम सोते हैं हमारे पितरों की फोटो मत लगाओ। जीवन में कबों घर में राम वनवास की फोटो न लगजो। ये में राम जी तपस्वी के भेष में खड़े हैं, अन्य मानो तो रविवार के दिन ले आओ एक राम वनवास की फोटो, ऐसी लगा ले कि घर से निकलो जब वो नहीं पे नजर पड़े, फिर हमसे मिल गई महीना की बात तुम्हारी कागज भाई। हमारी बात है जब मानियो रे, जब भोग लियो। कछु काम बहुत खराब करत अपन घर में, जीना के नीचे कब लेटरिंग बाथरूम ने बनवाओ चज्जे, जे के बनी होए सो एक जने ठाणे हो जाके हमारे घरे बनी है, मनो हमारे घरे बीमारी नहीं है। वो घर में परमानेंट एक आदमी को दवाई रहे जे के जीना के नीचे होदी बनी हुए। भूल के घर में जीना के नीचे पानी ने भरो चाहिए, लेटरिंग बाथरूम ने बनाओ चाहिए। अब बनी हो तो मिटा के देख लियो, जैसा ही जगह सूख तुम्हारे घर की दवाई बंद होने लग। पलका पे बैठ के रोटी ने खाओ चज्जे, सोबे बारे पलका के नीचे जूता चप्पल ने धरो चज्जे, ना उन पति पत्नी में नहीं बन सके। सोबे बारो पलका कबू घर के एना में न दिखाओ चज्जे, वो घर में झगड़ा हो जे। हाँ, जो उन पलका पे अपन सूत हैं वो एना में न दिखाए, वो पलंग में कबू एना ने लगवाओ चज्जे। लगे हो तो पेपर चिपका दियो, आ जाई पता पड़ जाए तुम्हारों के का है को। बहुत हल्की हल्की चीजें हैं, अपन ध्यान नहीं देते। इतने जने बैठे हो, 10-12 गांव के तो बैठे ही जो, एक जने ऐसे ठाणे हो जाओ
जे को घर दुर्गा जी के मंदिर के बगल में होए और वो सुखी होए चारों तरफ 14 हाथ पे। कर ले अपने अपने गांव की खबर कि दुर्गा जी के मंदिर के 14 हाथ में कूरे रहो, और अगर वो सुखी होए तो हमें ठाणे हो के बताओ कि महाराज हमारे गांव में उनकी दीवार से दीवार लगी रो भारी सुखी है। कर ले अपने अपने गांव खबर, कर ले सबको खबर दे कि माता को मंदिर कहाँ है, वो बगल में कूरे रहो और सुखी हो तो तुम तो ठाणे हो जा। कर ले अपने अपने गांव की खबर। कछु न कछु दिक्कत परिवार में हुई है, क्योंकि 14 हाथ तक माई अपनो खेरो बनाऊ थे, बंजर कर दी तो इतनो परेशान करे को भगने पारे वो जगह में से। बहुत नियम है रे भैया, कौन दिशा में घर हुए कौन दिशा में ने हुए, क्या जीना बने, अपन बना बैठा तना फिर परेशान हो। बात दिवाली की पूजा की चल रही है, तो ये 5 चीजें धनतेरस को खरीदना। कल हो सके तो बेल खोने हो तो देवी जरूर जाइयो सवेरे, एक नारियल लियो और बेल के तो जाइयो, कहियो हम तुम्हें लो आवे यहाँ है लक्ष्मी आए। दीपावली को जाइयो सुबह स्नान ध्यान करके फूल दूबा ले जाइयो, जल चढ़ाइयो, फूल दूबा तन नक्शी जड़ ले आइयो बेल की, दिवाली के दिन वो की पूजा करियो। बेल की जड़ जरूर ले आओ चलिए दिवाली के दिन। और अगर बहन जी हर एक काम और कर लियो कल से, कल अच्छो एक पटली पे लाल कपड़ा बांधियो और ऊपर एक शंख रखियो कुड़री बना कर। और अगर इन 4 दिन में देखो जितो समय मिले पूरे घर को सेंगे साबुत चावल ले आइयो, एक एक चावल उठा के ओम श्रीम श्रेय नमः, कछु ने आवे तो लक्ष्मी देव्य नमः, एक एक चावल से वो शंख भर लियो। इन 4 दिन में एक एक चावल से शंख भर लियो, 4 दिन में भर जाए दिवाली में। दीपावली को पूजा करना वो शंख की, और जो बेल की जड़ लाओ वो उसमें रख देना, 16 कमल गट्टा रख के और पूरे कपड़ा को बांध के तिजोरी में रख लियो। एक चीज को और ध्यान रखियो, और बिल्कुल जी पगले आई की बात है, हम नहीं कि हम तुक बना बना कह रहे। दीपावली के दिन दीपक का मुंह या तो पूर्व की तरफ हो या उत्तर की तरफ हो। सब पूजा पूरब को बैठ के करो चज्जे, पर दिवाली की पूजा उत्तर को बैठ के करो चज्जे। क्या घूमो करके उत्तर दिशा को। लक्ष्मी जी कौन तरफ है? उत्तर दिशा में है। भूल से भी अगर देखो अमास की रात होते तांत्रिक विद्या की, अगर भूल से चाहे तुम तुलसाने में दिया धरो, गौशाला में दिया धरो, मंदिर में दिया धरो, कहूं भी दीपक धरो, कोशिश करियो कि दक्षिण दिशा वो समयों की बत्ती न हो जाए। क्योंकि दीपावली की रात में जितने जे आंतरिक तांत्रिक रहते हैं, जो सब अपनी विद्याएं जगाऊ थे। हाँ अब ठीक है, ने कहो चाहिए विद्याएं जगाऊ थे, अब फिर भी छोड़ा थे। और जिसका दीपक उस दक्षिण दिशा की तरफ धोखे से भी रखोगा मोह, जहां को बत्ती रहते तो वे सबरी हावी उतई होते। इसलिए दीपक का मुंह या तो पूर्व की तरफ हो या उत्तर की तरफ हो। पश्चिम और पश्चिम की तरफ अगर दीपक हो गया तो तुम डिमोशन में चले जाओ, परिवार वाले घाटे में जे हो अगली साल तक। इसलिए दिया रखते समय इस चीज का विशेष ख्याल रखना कि पूर्व या उत्तर की तरफ हो। उस दिन हम लोग एक गलती करते हैं, हम लक्ष्मी और गणेश की तो पूजा करत हैं, पर ये बार हमारे कैसे सरस्वती की पूजा और करियो संगे। क्योंकि धन आना अलग बात है, क्योंकि व्यक्ति के यहां संपत्ति बढ़ी और सबसे पहले वो की बुद्धि खराब होती। पैसा बढ़ो और बुद्धि खराब। कहूं ये साल अच्छी फसल बन जाए तो आदमी मेड़ पे बैठ के कहते, अरे यार कहीं ये साल तो बा फसल बनी है, चाहे कुछ हो जाए हम उनकी मूड़ काट लें ये बार, चाहे पूरा हम जमानत में लगा दें।
अरे यार तुम जा भी तो सोच सकते वा फसल देख के कि हमने 100 बोरा की सोची थी, भगवान ने हमें 125 बोरा दी है,